नारी तो धनु त्रिपुरारी को। चार काम गुरुदेव मैंने किया, पांचवा नहीं करूंगा। महाराज जनक से कहा सदानंद जी कि राम विवाह करने के लिए तब तक नहीं तैयार हैं जब तक उनके पिता की सहमति नहीं मिलेगी। तो एक पत्र लिख करके दूतों के द्वारा अयोध्या भेज दीजिए महाराज दशरथ के पास, विवाह का संदेश। दो दूत पहुंचते हैं मिथिला से अयोध्या के। द्वारपाल ने आके कहा महाराज दशरथ से कि मिथिला से दो दूत आए हैं महाराज जनक के। कहा आदर पूर्वक उन्हें दरबार में लाया जाए। और दोनों दूत जब आते हैं तो पूछा भैया आप कहां से आए हो, क्या काम है? तो दूतों ने कहा महाराज हम महाराज जनक के दूत हैं और महाराज जनक का पत्र लेकर के हम आपके पास आए हुए हैं। कहा क्या है पत्र में? तो दूतों ने कहा कि हम तो पाती लेके आइल बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। पाती लेके आइल बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। दरबार से ना, दरबार से ना, दरबार से ना। हम तो पाती लेके आइल बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आइल बानी पार से, राजा जनक दरबार। हमरा घरवा जनक नगरिया आइल बाड़ी भूप दुवरिया। हमरा घरवा जनक नगरिया आइल बाड़ी भूप दुवरिया। और महिमा बाटई बहुत अपरंपार से, राजा जनक दरबार से ना। और मनो बाटे अपरंपार से, राजा जनक दरबार से ना। दरबार से ना, दरबार से ना, दरबार से ना। हम ते पाती लेके आइल बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम ते पाती लेके आइले बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक के बानी धिया जिकरा नाम हउए सिया। राजा जनक के बाड़ी धिया जकरा नाम हवे सिया। राजा जनक के बाड़ी धिया जकरा नाम हवे सिया। उनकर शादी हुई है रघुकुल के अवतार से, राजा जनक दरबार से ना। अरे उनकर शादी हुई है रघुकुल के प्यार से, राजा जनक दरबार से ना। हम ते पाते लेके आइल बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। कहा महाराज महाराज जनक की बिटिया जिसका नाम सीता है वह भी अवतारी हैं और आपके बेटे राम जी भी अवतारी हैं। तो अवतारी का विवाह अवतारी से होता है, संसारी का विवाह संसारी से होता है। महाराज आपके बेटे राम भी अवतारी हैं और जनक की बेटी सीता भी अवतारी है। इसलिए उन्होंने निर्णय किया है कि आपके बेटे राम जी का विवाह अपनी बेटी सीता से किया जाए।
जी शत्रुघ्न जी ये खेल रहे थे सरजू के तट पर, आए देखा दूत खड़े थे। महाराज दशरथ जी के पास जाते हैं, कहते हैं पिताजी ये पत्र कहां से आया है? खेलत रहे कतहु सुधि पाई, तात कहां दे पाती। ये पिताजी पत्र कहां से आया? महाराज दशरथ ने कहा बेटा भरत, ये मिथिला नगरी से पत्र आया है, महाराज जनक जी का है, और तुम्हारे भैया ने शंकर जी के धनुष का भंजन किया है और सीता जी के साथ विवाह होना है, वही पत्रिका आई है मिथिला से। भरत जी खुशी के मारे उछल पड़े और अंदर राजमहल में गए। मां कौशल्या से कहा मैया भैया का विवाह तय हुआ है, पाती आई है मिथिला नगरी से महाराज जी। रानी कौशल्या ने कहा बेटा भरत जरा ये पता कराओ कि लड़की का नाम क्या है। भरत जी आकर के पूछते हैं तो पत्र में ही लिखा था कि उनका नाम सिया है, सीता। बस राजमहल में गीत शुरू हो गया। आप लोग गीत गाती हैं ना, जब विवाह पड़ता है तो लड़की लड़के का नाम लेकर, तो मिथिला के राजमहल में गीत शुरू हो गया। गाँव वही सुंदर मंगल गीता, लई लई नाम राम यरो सीता। राजमहल में विवाह का गीत, मंगल गीत शुरू हो गया। महाराज दशरथ ने भरत से कहा बेटा रथ पालकी हाथी घोड़ा सब सजाया जाए। भरत जी मंत्री सुमंत के पास जाते हैं, कहते हैं मंत्री वर रथ सजाया जाए। ध्यान से सुनना सभी लोग, कोई बात छूटने न पावे, जीवन जीने के लिए है। 2 रथ सजाए जाते हैं, एक रथ राजा के लिए और दूसरा रथ उससे भी सुंदर सजाया जाता है। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज यति भ्राजा। एक रथ महाराज दशरथ के लिए सजाया जाता है और दूसरा रथ उससे भी दूसर तेज पुंज अति राजा। अच्छा, राजा के रथ से भी सुंदर रथ किसके लिए सजाया गया? वो गुरुदेव वशिष्ठ के लिए सजाया गया। ये देखिए रामकथा का आदर्श, राम की मर्यादा और अयोध्या नगरी के राजा महाराज दशरथ की मर्यादा। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कह, जो दूसर तेज पुंज अति राजा रथ। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कह, हरषि चढ़ाई नरेश। आप चढ़ऊ चंदन सुमिरे, हर गुरु गौरी गणेश। जो नंबर 1 का रथ था, दूसर तेज पुंज अति भाजा, उस रथ पर किसको बैठाया महाराज? अपने गुरु वशिष्ठ को पहले बैठाया। इसके बाद उनके चरणों में माथा झुकाया, फिर हर गुरु गौरी गणेश का निवेदन करके स्वयं रथ पर बैठते हैं। क्या आज ऐसा हो रहा है? न। नंबर 1 की गाड़ी पे दुल्हा जी, नंबर 2 की गाड़ी पे दुल्हा के जीजा जी, नंबर 3 की गाड़ी पे दुल्हा के फूफा जी, और नंबर 4 की गाड़ी पे गांव के कुल बराती बैठी। अब पंडित जी झोला लेके टहरता, बहरे हो। लड़किया के बाप घरे में से निकला, कहा का गुरु अब तू ही रौरिया आता है, अब कोनो गाड़ी बैठे ना है। कहा का करी भैया, जौनी गाड़ी पे गए क्यों बैठा ही न दे, कहा जगह ना है न गुरु। तो लड़किया के बाप का कहता है, ए गुरु ट्रैक्टरवा खलिए चलता जहां निकले। गुरु को अपने ट्रैक्टर की ट्राली पे जब भेजब तो पतो सीता की नाय मिले हो, सुपनखी आए।
अच्छा मेरी बहनों, आप जरूर ध्यान देना, ये लोग शायद व्यवस्था में भूल जाएं, लेकिन आप जरूर ध्यान देना, जिस गाड़ी पर आपका बेटा दुल्हा बन के जा रहा है, भरसक अपने गुरु को, अपने पुरोहित को उसी गाड़ी पर बैठाना, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद हमेशा आपके बेटे के साथ रहेगा। फिर जो बहू आपको मिलेगी वो सुंदर मिलेगी, सुशील शांत स्वभाव की मिलेगी। कैसे कि बहू को तो आप ही लोगों के साथ न रहना है हो। अच्छा बहू से अगर गोड़ दबावे के हो तो अपने कुल पुरोहित के गुरु को वही गाड़ी भेजे। अब मान लो पर संभव ना ही नहीं, लड़के वाली दुल्हे वाली गाड़ी, तो कम से कम उस गाड़ी पर मेरी बहनों जरूर अपने गुरु को भेजना, पुरोहित को, जिस गाड़ी पर आपके पति देव समधी बन करके जा रहे, उस पर ससम्मान गाड़ी पर बैठाना। तब बहू आएगी तो आपका पैर दबाएगी ना, गुरु का आशीर्वाद। अच्छा मान लो बहू पैर दबाओ, इनमें कितना जने के बहू आई बेजरा हाथ उठाई है? अरे भैया क्यों पतो ही नहीं आई? अच्छा ना डरा जिन जा, बढ़िया बात बताई, तानी क्या जिन डरा? अरे आई तो सभाई के होए कुछ बहू हो। अच्छा मान लो पतो अगर गोड़ दबाव आओ तो सासो गोड़ दबावे वाली हो चाहिए न हो जयप्रकाश, नहीं तो बेचारी एक गोड़ ले के 12 बजे रात तक लटकी जा। अरे दुल्हन इहाई नसिया, इहाई ते वही की पाऊ है, इहाई ते परेशान है। अब गोड़ दबावत होकर बेचारी के नस ढील ली हुई। अब तुम्हारी 1 बजे अगर एक गोड़े के नस पाए बिहान गोड़ दबावे आए। जिस परिवार में हम लोग रुके हैं, बैंक में मैनेजर साहब हैं मौर्या जी, उनकी प्राण बल्लभा ने कहा गुरुजी बहू हमारी आई है, बड़ी सेवा करती है, तो सेवा करे लायक बाटिन करवावे लायक हो तब ना। जो ब्राह्मणों की इतनी सेवा कर रही हैं तो उनकी बहू तो सेवा करबई करेगी, क्योंकि बच्चे तो अनुकरण करते हैं ना, बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। और सबसे बड़ी